नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़े के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने शहर की मुख्य सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान में आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला यह स्वच्छता पखवाड़ा महात्मा गांधी की स्वच्छता के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सबको आज़ादी दिलाई और अहिंसा का उन्होंने एक पैगाम दिया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के 17 सितंबर से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में इसको पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। आज उसके तहत आज 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, रक्तदान, ऐसे कई तरह के भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी सारी जनप्रतिनिधि, इन सब के नेतृत्व में आज पूरे अजमेर और पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर सेवा कार्य का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया। उसी के अंतर्गत आज अजमेर में स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। फिर ब्लड डोनेशन का भी है। फिर जवाहर रंगमंच में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबको हम सब सम्मानित करेंगे। हमारी नगर निगम द्वारा भी और बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। और हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो संदेश था इस देश को स्वच्छ रखें, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, और इसी पर आज काम किया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ एवं देव पितृ अमावस्या के मौके पर आज पवित्र पुष्कर सरोवर में अपने दिवंगत परिजनों के श्राद्ध कर्म और तर्पण करने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े। इस अवसर पर दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए पिंडदान एवं तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं का मेला लग गया। आज सुबह से ही सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालु उमड़ने लगे। पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने पुरोहितों की साक्षी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने पूर्वजों के पिंडदान तर्पण किए और दान दक्षिणा। आज सर्वपितृ कार्य वर्ष है। आज के दिन पितृ दोष की पूजा ब्रह्मा जी के पुष्कर में करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और पितरों का शुभ आशीष अपने परिवार को प्राप्त होता है, जिससे अन्न धन वंश की वृद्धि प्रदान करते हैं और पितरों को शांति प्राप्त होती है। आपका नाम? सुभाष पारा से। आज श्राद्ध पक्ष पूरा होने जा रहा है और आज पितृ अमावस्या का दिवस है। प्रातः काल से हजारों यात्रीगण स्नान के लिए आ रहे हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं। कई लोग पितृ कर्म कर रहे हैं, पिंडदान, देव ऋषि पितृ हमारी तर्पण एवं सभी प्रकार का कर्मकांड यहाँ किया जा रहा है। त्रेता युग में श्री राम जी ने पिता दशरथ जी का श्राद्ध इसी तरह में किया है। द्वापर युग में कौरव और पांडव भी आकर के अपने पूर्वजों का उद्धार इसमें किया है। यह ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, यज्ञ, हवन आदि करने से पितरों की मोक्ष होती है और अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण श्राद्ध करके अपने पूर्वजों की आत्म शांति का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे रामचंद्र जी भी आके पिंडदान किया, इस पे क्या महत्व होता है? यहाँ पे रामचंद्र जी ने आकर के मिट्टी का पिंड बना करके पिंडदान दिया। तो ऐसा माना जाता है कि 16 दिन में, जो ये 16 दिन है, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो कनाकत पक्ष कहलाता है। इस कनाकत पक्ष में 16 दिन में अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर पाता है तो वो अमावस को पिंडदान कर करके समस्त पूर्वजों को याद कर सकता है और उनकी मोक्ष की कामना कर सकता है। दिलीप शास्त्री, प्रधान बराघाट। सबसे बड़ा दिन है पितृ अमावस और श्राद्ध पक्ष। यहाँ लाखों लोग आके अपने पितरों को याद करते हैं, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान वगैरह करते हैं, जिनसे उनका मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है हिंदुओं का। जैसे वैसे तो हिंदुस्तान में 5 जगह श्राद्ध होता है, गया, गंगा, कुरुक्षेत्रे, प्रभासे, पुष्कराणी च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवंती का। लेकिन सब तीर्थों में पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो यहाँ पिंडदान करने का बड़ा भारी महत्व है। आपका नाम?
आपका नाम? मेरा नाम विष्णु पाराशर। स्वच्छं पुष्करं यज्ञास्थलं पर्वतं मा शुक्लं कार्तिकं पंचदिवसं ब्रह्मैवते पुष्करम। ये श्राद्ध पक्ष भादव मास की पूर्णिमासी से अश्विन मास की अमावस तक ये 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज दादा परदादा इत्यादि मृत्यु लोक में आते हैं और आकर अपने दिए हुए जल भोजन अन्न को ग्रहण करते हैं। इससे वंश वृद्धि होता है, ग्रह शांति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होता है, मकान में घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। पितरों को शांति करना चाहिए। आज अमावस का दिन है, जिनको तिथियां मालूम नहीं होती है वो आज के दिन अपने समस्त पूर्वजों का जल तर्पण करके अपने आप को धन्य समझता है। और आज सभी पितृ लोग अपने वापस स्वर्ग लोक में पधार जाएंगे क्योंकि 16 दिन की छुट्टी मिलती है। इसी के लिए आज सभी पितृ जल अन्न से तृप्त होकर पूरे वर्ष भर इस अन्न को खाएंगे और स्वर्ग में लोक में निवास करेंगे। पंडित हरिभाई पाराशर ब्रह्मगाट। अजमेर निवासी और वर्तमान में असम में तैनात भारतीय सेना के एक सैनिक के साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ठगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ित को रेस्टोरेंट रिव्यू के अलग अलग टास्क देकर 5,43,000 रुपए ठग लिए। सैनिक ने इस मामले की शिकायत अजमेर पुलिस अधीक्षक एसपी के माध्यम से साइबर थाने में दर्ज कराई। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक जितेंद्र कुमार यादव परिवादी है जिन्होंने श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय के अंदर परिवाद प्रस्तुत कर और मुकदमा दर्ज करने हेतु निवेदन किया था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय से प्रकरण को पंजीबद्ध कर अनुसंधान करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसपे ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें परिवादी द्वारा ये कहा गया है कि उसको सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने अपने आप को टेली मार्केटिंग कंपनी चलाना बताया और उन्होंने विभिन्न संस्थानों को, होटलों वगैरह को लाइक करने पर और पैसे देने का उसे झांसा दिया और जिसके बाद उसने लाइक करके और उनको अपने अपडेट बताते रहा, जिस पर उन्होंने उसको कई बार ऐसे टास्क दिए। टास्क देने के बाद में उसको जब पेमेंट विड्रॉल की बात आई तो उसे ये बताया गया है कि आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो 80 हो गया है और आपका अमाउंट जो विड्रॉल होगा वो 100 आपका क्रेडिट स्कोर होगा, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर पाएंगे। तो जिसके लिए आपको 20 क्रेडिट स्कोर जो है खरीदने पड़ेंगे। तो जिसके नाम पे उन्होंने 30,000 रुपए एक पर क्रेडिट स्कोर के नाम से उससे 6 लाख रुपए डलवाए और फिर ये आश्वासन दिया कि भाई हम आपके जो पूरा आपका जो हुआ है टास्क कंप्लीट करने का जो अमाउंट है वो पूरा विड्रॉल कर लेंगे। तो इन्होंने बारी बारी करके और ऐसे पैसे डाला है और डालने के बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्हें पता चला कि ये इन्होंने अभी परिवार जो मिला है इसमें 5,43,000 के करीब इन्होंने राशि बताई है। कहाँ का रहने वाला है? ये है तो अजमेर किशनगढ़ के रहने वाले, लेकिन इनकी ये आर्मी में पोस्टेड है और अभी हैं ये असम में। और जहां तक इन्होंने जो परिवार दिया उससे भी यही लग रहा है कि इनके असम पोस्टिंग के दौरान ही इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो इसलिए अभी जांच का विषय है, आगे अनुसंधान करके और शीघ्र इसका निस्तारण करेंगे। आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जेएलएन अस्पताल के आपातकालीन विभाग द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखना और सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल स्टाफ और मरीजों ने स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की और गांधी जी के विचारों का पालन करते हुए स्वच्छता को एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की शपथ ली। अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता का अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दोनों में बनाया जा रहा है। पूरा पखवाड़ा हमने बहुत ही शान और जानदार तरीके से बनाया। यह आज 2 अक्टूबर जो स्वच्छता का दिन है ये हम सब ने अपनाया और मैं हमारे सब साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आज ही नहीं अभी तो रोज अस्पताल को साफ रखें, आसपास की गंदगी ना फैलाएं, गंदा ना होने दें। अगर स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मैं हमारे सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, सबसे जो भी है अपने आसपास देखें कोई कचरा कर रहा है उसे टोकें, अगर कचरा दिखता है तो उसको साफ करवाएं, तुरंत खुद साफ कर दें, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तभी हम सब स्वस्थ रहेंगे। ये सभी भारत सरकार का जो अभियान है हमारे गली के मोहल्ले में ही नहीं, अभी तो घर के बाहर भी अगर कचरा दिखता है तो हम तुरंत उसे खुद उठा के साफ नहीं करेंगे तो भारत स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। तो इसी के साथ इस अभियान के साथ हम सब साथ हैं। आओ दोस्तों मिलके बोलें, स्वच्छता ही सभ्यता की पहचान होती। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके महान व्यक्तित्व और विचारों का स्मरण किया गया। भाजपा के नेताओं ने उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित विचारधारा को लेकर विशेष चर्चा की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सबको आज़ादी दिलाई और अहिंसा का उन्होंने एक पैगाम दिया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के 17 सितंबर से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में इसको पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। आज उसके तहत आज 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, रक्तदान, ऐसे कई तरह की भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी सारी जनप्रतिनिधि, इन सब के नेतृत्व में आज पूरे अजमेर और पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर सेवा कार्य का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया। उसी के अंतर्गत आज अजमेर में स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। फिर ब्लड डोनेशन का भी है। फिर जवाहर रंगमंच पे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबको हम सब सम्मानित करेंगे। हमारे नगर निगम द्वारा भी और बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है और हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो संदेश था इस देश को स्वच्छ रखें। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, और इसी पर आज काम किया जा रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने महात्मा गांधी द्वारा देश को दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बापू के अहिंसा, सत्य और शांति के सिद्धांत आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं और महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उन ताकतों को हमें जवाब देना है जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की और उनके हत्या करने वाले लोगों के मार्ग पर चलने वाले उनके जो पार्टी बनी हुई है उस पार्टी ने आज देश के अंदर लोगों को गुमराह करके चाहे सत्ता हासिल की हो, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने में देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन खड़े करके जो एक कांग्रेस पार्टी के हमारे जो है महात्मा गांधी जी जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा के पुजारी के रूप में जो है अपना पूरे देश के अंदर एक छवि बनाई और देश के अंदर परचम लहराया कि अहिंसा के पुजारी अगर कोई थे तो हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे। और उन्होंने ही जो है उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनका भी देखें तो अगर लाल बहादुर जी ने अनुसरण किया तो महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर किया और वही कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। चाहे हमारे नेहरू जी हों, चाहे हमारी इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, चाहे हमारे मनमोहन जी हों, और आने वाले समय में जो हमारे आज सोनिया जी जो त्याग और तपस्या की मूर्त हैं वो सब उसी मार्ग पर चल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग हमें प्रशस्त किया उस पर चल के एक दिन उन्हें जो है ना आने समय में हम देश में कांग्रेस का परचम लहराएंगे और हमारी केंद्र के अंदर सत्ता। आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर, लोक बंधु और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधी भवन पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कॉलेज के बच्चों ने भी गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कलेक्टर ने गांधी भवन पहुंचकर महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला और उनके भजनों को सुनकर उनके आदर्शों का स्मरण किया। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर जो कार्यक्रम यहाँ अजमेर में आयोजित गांधी भवन में किया गया है, जिसमें माल्यार्पण और रामधुनी का कार्यक्रम, और हमें सबको महात्मा गांधी जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से हमें आज़ादी दिलाई और उनके जीवन जो उनका संदेश है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आमजन से भी यही अपील है कि आज आप इस स्थल पर आएँ, उनको माल्यार्पण अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें और उनके जीवन। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश तेज गति से प्रगति कर रहा है। इस कार्यक्रम में दक्षिण विधायक अनीता बघेल, शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
आज की इस प्रेस कांग्रेस में हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी, भाई श्री रमेश जी, भाई प्रभारी जी, भाई श्री विक्रमदेव सिंह जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई परवीन जी, भाई रचित जी, भाई मीडिया के हमारे भाई मोहन जी और सभी मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों, आपको पता है 2014 से लेकर 2024 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज बहुत बड़ा शुभ दिन है, 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है और जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दी गई। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ये देश स्वस्थ हो। स्वस्थ तभी होगा जब ये स्वच्छ हो और उस स्वच्छ अभियान को देश की आजादी के बाद 1947 तक महात्मा गांधी जी के बाद में वो जो अभियान एक धीरे धीरे लुप्त सा हो गया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जो उन्होंने एक प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला, उन्होंने सबसे पहले लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि मैं छोटा व्यक्तियों से छोटी बात करता हूँ कि आज भी करोड़ों माताएं बहनें इंतजार करती है, कब अंधेरा होगा, कब हम अपने स्वभाव में स्वच्छता की ओर लाए। एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था, आज वो साकार होता दिख रहा है, क्योंकि करोड़ों शौचालय बने। फिर प्रधानमंत्री जी का दूसरा था कि करोड़ों माताएं बहनें जब धुएं से उनके फेफड़े और आंखें कमजोर हो जाया करती थी, जो विकसित राष्ट्रों में जो 70-75 साल की आयु में माताओं बहनों के आंखें फेफड़े कमजोर हो जाते होते हैं, वो हमारे देश में 30-35 साल की आयु में माताओं बहनों के फेफड़े कमजोर हो जाया करते थे। इसकी चिंता किसने करी? उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने कहा सक्षम व्यक्ति सब्सिडी छोड़े और उसका परिणाम मिला कि करीबन 11-12 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर मिला। उसके अलावा इस देश में 75% जनता कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी ने जन धन खाते के तहत जीरो बैलेंस में करोड़ों माताओं बहनों के खाते खोलकर आज इस देश का हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, गांव किसान हो, सभी आज बैंक के दरवाजे तक पहुंच रहा है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उसके अलावा उन्होंने किसान सम्मान निधि, देश की आजादी के बाद पहले दफे इस देश के अन्नदाताओं की कोई चिंता करी, किसान सम्मान निधि देने की बात की तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी। इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक साधारण किसान परिवार से मैं आता हूँ, मुझे पता है कि इस देश में सबसे कोई दुखी वर्ग है वो तो किसान वर्ग है। रात दिन मेहनत करता है, कोई समय सीमा नहीं है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिलाएं सब काम करती हैं, परंतु देश की आजादी के बाद अन्नदाता को जो उसको अपना हक मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। परंतु 2014 के बाद चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, आज उठा के देख लीजिए पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1250 रुपए बाजरे की MSP थी, आज 2625 रुपए। ऐसे चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, हर एक की उन्होंने MSP बढ़ाई। उसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन, ऐसे अनेक कई गरीब को गणेश बांधकर जो उन्होंने 10 साल में काम किया है और आपको पता है। और हम किसानों के लिए मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक खेती की ओर प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत बड़ा इस कृषि के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक इस देश का किसान आयु रहेगी, देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने किसानों के लिए चाहे बजट की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती के ऊपर अनुदान इंसेंटिव देने की बात हो, अनेक उन्होंने काम किए। इतना ही नहीं, किसान के फसल खराब हो जाया करती थी,
गिरदावरी समय पर नहीं होती थी और कई कारण से गिरदावरी होने नहीं देते थे, परंतु इस सब के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपकी बार किसान को डायरेक्ट उसके ऊपर वो खेत में जाकर अपनी फसल की फोटो अपलोड करके और वो आगे भेज सकता है। उसको यदि फसल खराब होगी तो उसको मुआवजा मिलेगा। ऐसे अनेक तरह की किसानों के लिए उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री जी ने तो हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब तो आज 10 महीने की सरकार है। मैं कह सकता हूँ चाहे ERCP की बात हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि ERCP इतना एक बहुत बड़ा, जबकि कांग्रेस ने इसको लटका के रखा, जानबूझकर भटकाने का काम किया, जनता को बरगलाने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये स्थिति है कि आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक MO होकर और आज उन्होंने ERCP लागू करी। ताजेवाला हेड से यमुना के पानी को राजस्थान के उपयोग के लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य में MOU हुआ। पेयजल योजनाओं में 5,870 करोड़ रुपए जो कि जल जीवन मिशन में 9.03 लाख नल कनेक्शन हुए। उसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन में आज ये स्थिति है कि राजस्थान विद्युत की दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ गया था और आए दिन पता नहीं कब बिजली आती है, कब चली जाती है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।